नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास में जुटे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार दोबारा झटका मिला है। क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको सभी तथ्यों के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्कॉटलैंड की, जहां स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां महिलाओं को पीरियड्स के प्रोडक्ट मुफ्त मिलेंगे। करीब 4 साल तक चले कैंपेन के बाद महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह की जीत हुई और मंगलवार को स्कॉटलैंड में पीरियड प्रोडक्ट की फ्री करने वाले विधेयक को पास कर दिया गया है। अब स्थानीय अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी कि सभी जरूरतमंदों को फ्री में ही पीरियड प्रोडक्ट मिले। अब बात करते हैं चीन की। चीनी ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर से भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपने कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। अब अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका में जो बिडेन को चुनाव में जीत के बाद लगातार दूसरे देशों से बधाई संदेश मिल रहे थे, तो वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बुधवार को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि दोनों देश टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की भावना को बरकरार रखेंगे तथा द्विपक्षीय रिश्ते को स्वस्थ और स्थिर विकास की दिशा की ओर ले जाएंगे। बता दें कि जिनपिंग दुनिया के उन प्रमुख नेताओं में से एक हैं जिन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सबसे आखिर में बधाई दी है। चीन ने बुधवार को भारत के चीनी ऐप बैन करने के फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर की है। भारत ने मंगलवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीनी मूल के 43 ऐप बैन कर दिए थे। चीन ने भारत के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार भी दिया था। तो ये थी आज के दिन की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ मुद्दों को उठाकर भारत की किरकिरी करवाने के प्रयास में लगे पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ा झटका मिला है। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओआईसी से आशा की थी कि वह कश्मीर के मुद्दों को उजागर कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी करवाएगा, लेकिन खुद ओआईसी के मंच पर उसे तगड़ा झटका मिला है। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने आशा लगाई थी कि संगठन इस बार जम्मू कश्मीर विवाद को भी शामिल करेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की खूब किरकिरी भी हुई है, क्योंकि मंत्री साहब के ऑफिस ने पहले ही ऐलान जारी कर दिया था कि वह मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों और विशेषकर जम्मू कश्मीर विवाद को शामिल कर सकता है। बाद में ओआईसी ने आधिकारिक बयान जारी किए जिसमें कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र ही नहीं था। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल यूरुफ अल ओताहिमीन के हवाले से कहा गया कि विदेश मंत्रियों की बैठक आतंकवाद के खिलाफ शांति और विकास के लिए एकजुट है। इसमें यह भी कहा गया कि फिलिस्तीन हिंसा के खिलाफ जंग, कट्टरवाद, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और धर्म के अपमान के अलावा काउंसिल मुस्लिम अल्पसंख्यकों और गैर सदस्य देशों के हालात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्याओं के लिए फंड जुटाने जैसे मुद्दों की चर्चा होगी। वहीं पाक विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि कुरैशी पिछले साल अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में खराब मानवाधिकार और मानवीय हालत पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब पाकिस्तान को दिया $3 अरब का कर्ज वापस मांग चुका है। वहीं यूएई ने पाकिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों को वीजा देना भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि अब भारत सन 62 और सन 99 वाला भारत नहीं है, जो पाकिस्तान के युद्ध प्रयासों को अनदेखा कर पाकिस्तान को हमेशा की तरह माफी दे देगा। पाकिस्तान को अब ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आज का भारत पाकिस्तान के सभी गलत प्रयासों का मजबूती के साथ जवाब देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा। ओआईसी में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ना उजागर करना भी इसी की एक पहल ही थी।
आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की अन्य ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम दुनिया दरबार। धन्यवाद।